हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। पधारिए, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम एक बार फिर से आ चुके हैं राजस्थान जीके यानी सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी 2023 परीक्षा के लिए 8 नंबर क्लास है वो आज की अपनी रहने वाली है। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, 30 से भी ज़्यादा है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बहबड़ी पक्षी इंपीरियल सेड इंपीरियल सेड गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी कौन सा अभ्यारण्य है वो बहबड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेड गाउज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? 4 अभ्यारण्य के नाम है आपके सामने। गजनेर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंदबेहरठा अभ्यारण्य या बस्सी अभ्यारण्य। तो इसका कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गजनेर अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर सवाल। भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ये एक मिट्टी का प्रकार है। तो भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी में अपना राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाठी कहा जाता है? ठीक है, पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम पूछा है कि राजस्थान में वह कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाठी कहा जाता है? केर, बबूल, खेजड़ी, जरबेरी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है खेजड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है खेजड़ी वृक्ष, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में, प्राचीन जितने भी ग्रंथ होते हैं तो उसमें समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष का विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो कहाँ लगता है? खेजड़ी वाली जोधपुर में। ठीक है, वो खेजड़ी वृक्ष पर ही लगता है। अगला सवाल नंबर 4 देखिए। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। तो आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य है जो बनाया जाता है? ठीक है, आप सभी को पता होगा जो आदिवासी लोग हैं वो वनों को काटकर उसके ऊपर जो कृषि करते हैं तो उसे हम कौन सी कृषि कहते हैं? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, संघन कृषि या गहन कृषि? तो इसका हो जाएगा क्या आंसर है? इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बे है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे हम वालरा कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मतलब वही जो कृषि होती है जिसमें आदिवासियों के द्वारा जंगल, मान लो कि ये जंगल है तो उसमें जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे हैं तो उसको काट कर, जलाकर उसकी जो राख होती है उस पर खेती की जाती है और 2-3 साल में तो उसकी जो पैदावार है वो बहुत मतलब अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में वो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस कारण वो उस भूमि को मतलब 3-4 साल के लिए उसमें कृषि करते हैं और बाद में उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और वे आदिवासी लोग हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक मतलब वालरा कृषि उसे कहते हैं और उसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वो आदिवासियों द्वारा की जाती हैं। कहाँ कहाँ पर की जाती हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखिए। मेवाड़ टेक्सटाइल मिशन की स्थापना है वो कब हुई? सवाल क्या है ध्यान से समझिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेवाड़ टेक्सटाइल्स
मिस्र की स्थापना है वो कब होती है? सन आपके सामने है 1938, 1926, 1939 और 1935। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना है वो कब होती है? तो उसकी जो स्थापना होती है तो वो होती है हमरे 1938 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल नंबर 6 देखिए, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है वो कौन सा है? ठीक है, चिंकारा जो राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, चिंकारा व ऊंट, तो उनके लिए जो सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है तो वह कौन सा अभयारण्य है? नाहरगढ़ अभयारण्य, गजनेर अभयारण्य, बंसी अभयारण्य या शेरगढ़ अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, गजनेर जो तो हमने पीछे पढ़ा वो कौन से उस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, तो गजनेर तो हो नहीं सकता। इसमें होगा अपना शेरगढ़ अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर दे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। शेरगढ़ अभयारण्य जो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अगला सवाल नंबर 7 देखिए, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उसका नाम क्या था? ठीक है, कार्यक्रम का नाम पूछा है और वह कब शुरू होता है? वह होता है 1991 में। ठीक है, और वह क्यों होता है? क्योंकि मरुस्थल, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल का इलाका है, तो मरुस्थल को जो उसका विकास बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया है। तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो 4 नाम आपके सामने हैं। ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन जलड नाइट, ऑपरेशन स्माइल्स या ऑपरेशन जलधारा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट मिलता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा है जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है। ठीक है, कब चलाया जाता है? 1991 में। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। क्यों चलाया जाता है? मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी, यानी जहां पर वन संपदा सघन है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, जो वन है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा जिला है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, पाली, बाड़मेर और उदयपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर है जो वन संपदा की दृष्टि से धनी, यानी सबसे व्यापक क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं तो वो अपने उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है। कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित है, यानी सही है? ठीक है, कोई एक है वो सही आपको मिलने वाले हैं और बाकी जो 3 है वो आपको गलत देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन सा जोड़ा है वो सही देखने को मिलता है? ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य काले हिरणों के लिए संरक्षण है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ के लिए, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। मरु उद्यान विश्व सेंसों का संरक्षण, और अमृता देवी मृग कृष्ण मृग पार्क जो प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर तो हो जाएगा वो केवलादेव और मरु उद्यान। ठीक है, ये जो लाइन है हमें सही देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर 6 वाली मरु उद्यान, जो किसके लिए है? जीवाश्म सेंसों का संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 10 देखिए। हाँ, महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, राजस्थान जीके से संबंधित हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित हैं, आप सभी को आना चाहिए। तो ये क्लास उन सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो RAS की हो, चाहे वो LDC, रीट और
चाहे यहाँ सीईटी की हो, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराज उमेद मिल्स की स्थापना है वो 1942 में होती है और वो राजस्थान के किस नगर में की जाती हैं। तो 4 नगर आपके सामने हैं, पाली, किशनगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है अपना पाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, महाराज उमेद मिल्स, ठीक है, जो कब होता है 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। सागवान आप सभी को पता होगा, सागवान के वृक्ष होते हैं, सागवान की वन यानी पौधे पेड़ मान लो, तो वो सबसे अधिक है वो राजस्थान के किस जिले में हमें देखने को मिले जाते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सागवान के वन है वो सबसे अधिक किस जिले में है, तो वह है हमारे बांसवाड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 4 जगह आपके सामने हैं, निम्न में से जो कौन सी जगह है वो हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, जिसे हम विस्तर नगरी के नाम से भी जानते हैं, श्रीगंगानगर, अनका कटोरा, कोटा या सांगानेर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर द, ठीक है, सांगानेर, जो कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सांगानेर, जो कि हाथ में बने कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, ब्लैक पत्थर। काला पत्थर है वो कहाँ से निकाला जाता है, भैंसलाना से, मकराना से, कोटा से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, भैंसलाना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, भैंसलाना से काला पत्थर है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती हैं, ठीक है। भेड़ की 4 जो नस्ल हैं आपके सामने है और उनमें से जो कौन सी नस्ल हैं वो गलीचा ऊन, ठीक है। गलीचा ये एक ऊन का प्रकार है और उनके लिए सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ और उच्च हाई क्वालिटी की जो ऊन है, अरे सबसे जो नस्ल है वो कौन सी है। तो 4 नस्ल आपके सामने हैं, जैसलमेरी, चौकला, मगरा या पुंगल। तो क्या होगा इसका आंसर, तो जैसलमेरी, ठीक है। जैसलमेरी जो गलीचा ऊन के लिए उत्तम नस्ल है वो मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल नंबर 15 देखिए, 15 ही है, हाँ ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है। खरीफ के लिए जो कौन सी वो जो फसल है वो सही है, गेहूं, कपास, ज्वार, मूंग, चना, बाजरा, सरसों, मोट, बाजरा, चावल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा खरीफ के लिए फसल, ठीक है। खरीफ की कौन सी फसल है, तो खरीफ की कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी अपनी मोट, बाजरा और चावल, ठीक है। ऑप्शन नंबर द है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला सवाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किन के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कहाँ पर है, भरतपुर है, ठीक है। पक्षी, हाँ तो मैंने आपको शॉर्ट सा जो हिंट है वो आपको दे दिया है। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किन के लिए प्रसिद्ध है, मोर, बाघ, प्रवासी पक्षी या काला हिरण के लिए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है तो वो किन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारे प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर से है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। और प्रवासी पक्षियों में भी जो साइबेरियन करेंट, ठीक है, उनके लिए जो प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। पक्षियों का भी ये जो पक्षियों का नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 17 देखिए, चंबल,
घड़ियाल अभयारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिसमें राजस्थान है और मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा है? ठीक है, तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है, जो 3 राज्य मिलकर उसकी स्थापना करते हैं, जिसमें पहला तो कौन सा हो जाएगा? अपना राजस्थान, और दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा हो जाता है? तो तीसरा राज्य है वो हमें पूछा गया है। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, तो ये राजस्थान के है जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है वो तीसरा राज्य है जो चंबल घड़ियाल अभयारण्य की है जो स्थापना में अपनी जो भूमिका निभाता है, यानी उनके सहायक होता है, तो वो कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है अपना, हाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना और होम्योस की कमी होती है, वह कौन सी मिट्टी होती है? तो मिट्टी की जो परिभाषा है वो आपकी प्रश्न में दी गई है, और वह कौन सी मिट्टी, उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, तो वह आपके सामने है। कितने? 3 ऑप्शन है, ठीक है। चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो कच्छारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो वह कौन सी मिट्टी होती है जिसका कलर, तो जिसका रंग तो कैसा होता है? लाल रंग का होता है, तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम होती है, ठीक है, उसमें कमी होती है। तो वह कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी अपनी लाल पीली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, सभी का स्वागत है एक बार पुनः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अंत में मैं बताऊंगा इन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, मरु उद्यान जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और उनकी विशेषता है वो, उसकी जो विशेषता कौन सी है? ठीक है, वो सागवान के लिए है, या बरगद के विशाल वृक्ष के लिए, यहाँ साइबेरियन क्रेन के लिए, यहाँ राष्ट्रीय पक्षी गोडावन के लिए, ठीक है। तो मरु उद्यान, ठीक है, तो मरु उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हमारे राष्ट्रीय पक्षी गोडावन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय यानी मतलब राज्य, अपना जो राज्य का पक्षी कौन सा है? गोडावन। और राष्ट्रीय यानी भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है अपना मोर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान में रखना है। तो 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तेंदू पत्ता जो बीड़ी बनाने में मतलब उसमें प्रयोग होता है, उसमें उपयुक्त होता है, और ये वृक्ष मुख्यतः राजस्थान की किस जिले में होता है? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो वृक्ष, ठीक है, जिससे बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तेंदूपत्ता, उस वृक्ष का नाम क्या है? तेंदूपत्ता बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में होता है, और वो मुख्यतः राजस्थान के किस जिलों में पाया जाता है? ठीक है, तो झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों। तो इसमें जो झालावाड़ भी करेक्ट है, उदयपुर भी करेक्ट है, और बांसवाड़ा भी करेक्ट है, यानी ये तीनों सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 21 की तरफ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। देखिए राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग, ठीक है, पतंग कैसी होती है आप सभी को ही पता है, इस प्रकार की होती है ना, थोड़ी टेढ़ी बनी है, तो मैं, हाँ, आप समझ गए होंगे पतंग, हाँ यही मान लो, ये ठीक है। हाँ, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी आकृति कैसी, जिसका आकार कैसा है? पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा, और जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं, ठीक है। तो पूर्वी पश्चिमी कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी ये भाग, और पश्चिमी ये भाग जो मतलब अंदर की ओर झुके हैं, तो हम अंदर की ओर झुकाते हैं इसको, ठीक है। ये मानो कि हाँ ऐसे कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसे,
ठीक है। तो मतलब पतंग की आकार देखिए मैंने पहले बनाया, आप उसे ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, मान लो कि ये है पतंगाकार और उसमें से ये ऐसे कटा हुआ, ठीक है, झुके हुए अंदर की ओर। ठीक है, तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जिस मतलब जब आपको राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, भौगोलिक रूप से जो मैप है वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो वह कौन सा जिला है? तो वो है अपना टोंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर स है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निम्न में से किस नदी पर है वो मेजा बांध का निर्माण हुआ है? 4 नदी आपके सामने हैं, मानसी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी या कोठारी नदी। तो किस नदी पर मेजा बांध निर्मित हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण है वो होता है अपनी कोठारी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल है। हाँ, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से कि 29 दिसंबर 1919 को जो राजस्थान में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का जो प्रधान कार्यालय है वो राजस्थान के किस जगह में स्थापित किया गया था? तो 4 जिलों के नाम है आपके सामने हैं, बांसवाड़ा, धौलपुर, आमेर, सांगानेर। जगह पूछिए। ठीक है, तो ये तो आ जाएगी अपनी जैसलमेर में। ठीक है, और धौलपुर, बांसवाड़ा। तो बताइए राजस्थान मध्य सभा जाको जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था 1919 में? आमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आमेर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के लिए किस वितरण के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो जो एक तो बाड़मेर मान लो और एक दक्षिणी का जैसलमेर और पश्चिमी का जोधपुर। ठीक है, उसमें पशुओं की, ठीक है, जिसमें गाय भैंस मान लो, तो उसकी जो कौन सी है जो नस्ल है वो उसके लिए जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र है वो किस नस्ल के लिए, किस पशुधन के वितरण के लिए मतलब उसके अंतर्गत आते हैं? राठी क्षेत्र, थार पारकर क्षेत्र, मेवात क्षेत्र या रत क्षेत्र। तो इसका क्या हो जाएगा अपना थार पारकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, थार पारकर क्षेत्र। ठीक है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, अगला सवाल नंबर 25, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर जी का जो मंदिर है वो राजस्थान की किस जिले में स्थित है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर या भरतपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो है अपने करौली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, करौली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर सवाल, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? ठीक है, खाद्यान्न फसल में सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है तो वो किस खाद्यान्न का फसल का उत्पादन होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। तो इसमें जो अपन यहाँ जो कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसका हो जाएगा बाजरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान की किस राज्य के राजकुमार प्रेम पास के बांध में बंध गई? ठीक है, प्रेम पास। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? तो मेवाड़, मारवाड़, जालोर या आमेर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जालोर। ठीक है, हाँ हाँ, जालोर कान्हड़ देव का जो था पुत्र, उनके
प्रेम पास में जो बंध गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 28। मानव शरीर पर चित्र खुदवाने की अधिकृत जो प्रथा है वो निम्न में से किस जिले में प्रचलित है। ठीक है, मानव शरीर पर चित्र खुदवाने की प्रथा, जैसे हम टैटू कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में टैटू के नाम से जानते हैं, तो वो अधिकतर किस जिले, हाँ, किस जाति में प्रचलित है? ब्राह्मण, जैन, भील, राजपूत। तो वो है सर्वाधिक किस जाति में प्रचलित हैं? तो वो हैं भीलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर से है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। हाँ, 29 ही है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बांधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी? एक बार फिर से सुन लीजिए कि निम्न में से जो कौन सी जाति है वो स्वयं को महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बांधा हुआ मानकर खानाबदोश का जीवन है वो व्यतीत कर रही थी। तो वो कौन सी जाति थी? भील, गोडालिया, लुहार, डामोर या ग्रासिया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो गोडालिया, लुहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और आज का जो अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान से इसको समझना है और कुछ नहीं करना है। तो आज का अपना अंतिम सवाल है। ठीक है, 30 नंबर सवाल है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है? ठीक है, यानी मुख्य उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, किस योजना का? जवाहर रोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, या शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, या ग्रामीण युवकों को सब रोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। ठीक है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो यहीं पर आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है, और इन सभी का जो PDF है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, और इनका जो PDF है वो प्राप्त कीजिए बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए, और इनके साथ ही राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उनके पेपरों का जो PDF है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए PDF प्राप्त कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।